सुबह का समय था। करीब 10 बज रहा होगा। सभी लोग अपने घर से बाहर निकलकर इधर उधर जा रहे थे अपनी काम की तलाश के लिए। करीब कुछ घंटे पहले झमाझम बारिश रुकी हुई थी और साफ मौसम था। सभी लोग अपने अपने काम से इधर उधर बाहर निकल रहे थे और श्रावण की इस माह में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, सोमवारी करने के लिए बहुत सारे स्त्री पुरुष मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जा रहे थे। इसी बीच कुछ युवाओं ने एक पुल क्रॉस करता है। पुल क्रॉस करने के दरमियान उन्होंने देखता है कि एक आदमी जो करीब 25-26 साल का रहा होगा, उन्होंने एक बहुत ही तेज नदी के बहाव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा चट्टान में वो बैठा हुआ था और उन्होंने बैठकर जोर जोर से आवाज लगा रहा था कि कोई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। जब उनकी आवाज को सुनता है तो वो जो युवा लोग जा रहे थे वो रुक जाते हैं। रुकने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति की आवाज को सुनता है और उनको बचाव के लिए रस्सी का व्यवस्था करने लगते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को जोहार। यह घटना बिहार की है जो कि बहुत ही भयावह घटना है। कहा जाता है कि इस सावन महीना में सभी लोग भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए उनके मंदिर में जाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार वर मांगने का प्रयास करते, वरदान मांगते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में एक कपल जिनका नई नवेली शादी हुआ था, अपनी पत्नी की खुशी के लिए, उनकी पत्नी की इच्छा अनुसार उन्होंने दोनों मिलकर एक भोलेनाथ के मंदिर में जाने का फैसला करता है और उन्होंने दोनों मिलकर अपने पति पत्नी साथ में भोलेनाथ के मंदिर में जाते वक्त एक बीच नदी के जो कि बहुत बड़ा नदी होता है, वहां पर एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ होता है। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि नदी में बहुत ज्यादा तेज बहाव हो रहा होता है। तो उनके बीच मन में ख्याल आता है कि क्यों नहीं एक वीडियो बना लिया जाए, यहाँ पर फोटो क्लिक कर लिया जाए ताकि सोशल मीडिया में डाल करके अपने आप को खुशी महसूस करें। तो साथियों, उनकी पत्नी का इच्छा हुआ कि आप एक अच्छे से फोटो क्लिक कीजिए, वीडियो बनाइए और इसको सोशल मीडिया में डालेंगे। अपनी पत्नी की बात को सुन करके वह आदमी नीचे उतर जाता है। क्यों नहीं उतरे? क्योंकि उनका शादी भी नया नया हुआ था और अपनी पत्नी की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो साथियों, उतर जाता है नीचे और वीडियो बनाने लगता है। इसी बीच उनकी पत्नी कहती है कि जी आप ऐसा कीजिए कि आप इस नदी की जो बहाव है उसी दिशा में आप अपने मुंह करके खड़े हो जाइए और मैं आपको पीछे से वीडियो बना देती हूँ और यह बहुत ही फेमस वीडियो होगा। अपनी पत्नी की बात को सुनकर वह आदमी नदी की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। इसी बीच उनको जोर से झटका लगता है, मानो उसे कोई पीछे से धक्का दे देता है। धक्का देने के बाद वह नदी में गिर जाता है। गिरने के बाद अपनी जान के बचाव के लिए वह किसी प्रकार तैरता हुआ एक नदी के बीचों बीच बहुत बड़ा पत्थर था जो कि नदी के बहाव से डूबा हुआ नहीं था, उसमें जाकर के वह इस प्रकार अपने आप को बचा लेता है। तो जब युवा लोग वहां पर आकर के रुके हुए थे, उनको निकालने का प्रयास करता है और निकाल लेता है रस्सी के माध्यम से। जब वह निकल जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि आप वहां पर क्या करने गए हुए थे? तो उन्होंने बताता है कि मुझे पीछे से कोई धक्का दे दिया अपने फोटो बनाने समय, वीडियो बनाने समय, और मैं नदी में चला गया। इसी बीच उन्होंने देखा कि जब उन युवाओं लोग उनको बचा रहा था तो उनकी पत्नी उसे किसी प्रकार की हेल्प नहीं कर रही थी और उनसे बोल रही थी कि इसको छोड़ दीजिए, इसको मत निकालिए। तो उनको शक हुआ कि मेरी पत्नी ही मुझे जानबूझकर मेरे मारने के चक्कर में धक्का दे दी है। साथियों, इस प्रकार की बात जब घटना घटित हो जाता है तो उस युवक को, जो हमारे भारत देश में लगातार तरह तरह की घटनाएं घटित हो रहा है, जैसे सोनम और रघुवंशी वाला कांड, उधर घटना घटा था
और इधर जो ड्रम वाला कांड घटा था, ये सब देख करके उनको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि उनकी पत्नी भी उनको जान से मारने का प्रयास कर रही थी। तो इसी बीच उन्होंने युवक अपने घर चला जाता है और अपने सहयोगी घर वाले माता पिता के साथ जा करके कोर्ट में उनकी उस औरत, उस पत्नी के प्रति केस कर देता है और अपना सारा बयान में लिखवाता है कि किस प्रकार उनकी पत्नी उनके साथ छल करके उनको जान से मारने का प्रयास किया। तो पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। साथियों, इस घटना को बताना किसी को दिल में ठेस पहुंचाना नहीं है। यह घटना काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से लगातार घटना घटित हो रही है, इससे ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान समय में स्त्री लोग किस प्रकार से अपने पुरुष की हत्या कर रहे हैं और उनके साथ रहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। साथियों, अभी हम लोग देख सकते हैं कि शादी करने के बाद लोग चाहता है कि उसके परिवार खुशहाली से रहे, पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश रहे, लेकिन अभी बहुत ही ऐसे घटना देखने को मिल रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है मानो अभी वर्तमान समय में शादी करना किसी प्रकार गुनाह से कम नहीं है। ऐसे बहुत सारे घटना घटित हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को सुनने के बाद क्या सोच रहे हैं, कमेंट में बताइए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद।